नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी चैप्टर 2। कल हमने चैप्टर 2 में वाटर एंड सोयल के बारे में पढ़ा था। आज हम अगले रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हेडिंग है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दैट मीन्स प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन। ये भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये भी हमारे संसाधनों को बढ़ाने में, उनकी योग्यता बढ़ाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। कुछ स्कूल के बच्चे विजिट करने गए थे एक प्रदर्शनी की, जो किस पर थी? हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प पर थी। किस पर? हस्तशिल्प, जो हाथों से बनाए जाते हैं उन वस्तुओं पर थी। ठीक है दोस्तों। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो यह वस्तुएं इकट्ठी की गई थी इस प्रदर्शनी में, यह देश के अलग अलग हिस्से से थी। कहाँ दोस्तों? देश के अलग अलग हिस्से से थी। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम। मोना ने एक बैग को उठाया और बड़े ही उत्साह से कहा। क्या कहा? दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग। यह एक बहुत अच्छा हैंड बैग है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट। हाँ, यह जूट का बना हुआ है। यह किसने कहा? द टीचर सेड। उनके टीचर ने कहा। डू यू सी? क्या तुम देखते हो? दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। क्या तुमने उनको देखा? किसको? उन बास्केट, टोकरियों को, लैम्प शेड्स जो दीप की छत्र हैं उनको, या चेयर्स, इन कुर्सियों को। दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बूज। यह बनी हुई हैं बेंत और बांस की। केन्स बेंत होता है और बम्बूज बांस होता है। इन द ईस्टर्न, पूर्व में, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न, और उत्तरी पूर्व में, ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया, जो भारत के आर्द्र क्षेत्र हैं। कैसे? जो भारत के आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं। बम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बांस की खेती की जाती है। जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। जस्सी बड़ी उत्सुक थी। क्या देखकर? जब उसने एक सिल्क का स्कार्फ देखा था, रेशम का स्कार्फ देखा था। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। इस सुंदर स्कार्फ को देखिए। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट। टीचर ने उनको वृत्तांत सुनाया। टीचर ने उसके बारे में बताया। क्या बताया? सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। कि जो रेशम हमें प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है रेशम कीटों से। और रेशम कीट कहाँ उगाए जाते हैं? दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। इन्हें सहतूत के पेड़ पर उगाया जाता है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह हमें बहुत सारे अलग अलग उत्पाद देते हैं, जिनका हम अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, एंड वाइल्ड लाइफ, और वन्यजीव, एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट। एक बहुत ही संकरा क्षेत्र में होते हैं। कौन से क्षेत्र में? वह क्षेत्र जो बिटवीन, जो बीच में होता है, लिथोस्फीयर, स्थलमंडल के, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल के, एंड एटमॉस्फेयर, और वायुमंडल के। इन तीनों के बीच में एक स्फीयर होता है, एक मंडल होता है, जिसको आप बायोस्फीयर कहते हो। दैट मीन्स जैव मंडल। क्या होता है दोस्तों? जैव मंडल। इन द बायोस्फीयर, इस जैव मंडल में, लिविंग बींग्स आर इनर रिलेटेड। कि जो लिविंग बींग्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वे आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एंड इंटरडिपेंडेंट, और आत्मनिर्भर होते हैं। ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, एक दूसरे पर जीवित रहने के लिए, एक दूसरे पर जीवन यापन करने के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, यह जीवन आधारित तंत्र, यह जीवन आधारित तंत्र इज नोन एज द इकोसिस्टम। क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पारितंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल, बकरी होती है। बकरी क्या खाती है? घास खाती है। जब बकरी घास खाती है, बकरी टहलने जाती है, बकरी को कौन खाता है? बकरी को लोयन खाता है। तो यह एक इकोसिस्टम बन गया। या दूसरी बात करें, फूल है, फूल को
कौन यूज़ करता है? मान लो उदाहरण के लिए भौरे ने यूज़ किया, मधुमक्खी ने यूज़ किया। उस मधुमक्खी को या तो मेंढक ने खा लिया या फिर गिरगिट ने खा लिया। वो जा रहे थे, सांप आया, सांप ने मेंढक को खा लिया। सांप जा रहा था, सांप को चील ने खा लिया। इस तरह से ये भी क्या हुआ? यह भी एक आपका इकोसिस्टम, पारितंत्र हुआ। तो याद रखना इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों। सो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वनस्पति और वन्य जीवन आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, यह बहुत कीमती संसाधन है। प्लांट्स प्रोवाइड अस, पेड़ पौधे हमें देते हैं क्या? विद टिम्बर, लकड़ियाँ, वही लकड़ियाँ जिनसे हम अपनी बिल्डिंगें, इमारतें या फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, और यह प्लांट्स जानवरों को आश्रय भी देते हैं, रहने की जगह भी देते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पैदा करते हैं। कौन सी ऑक्सीजन को? वी ब्रीथ, जिसको हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्ट सोयल, मिट्टी का बचाव भी करते हैं, सुरक्षा करते हैं। सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उस मिट्टी को जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, महत्वपूर्ण होती है फसलों को उगाने के लिए। एक्ट एज शेल्टर बैग, और ये एज ए रक्षक मेखला की तरह भी अपना काम करती हैं। कैसे? रक्षक मेखला की तरह काम करती है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यह मदद करती है भूमि के पानी को संरक्षित रखने में। गिव अस फ्रूट्स, हमें फल देती हैं, नट्स देती हैं, लेटेक्स देती हैं। टर्पेंटाइन ऑयल, जो तारपीन का तेल होता है वह देती हैं। गम, गोंद देती हैं। एंड मेडिसिनल प्लांट्स, और बहुत सारे आयुर्वेदिक पौधे भी देती हैं। एंड आल्सो द पेपर, और हमें पेपर भी देती हैं, कागज़ भी देती हैं। दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़, जो आपके अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। देयर आर इनमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर, ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनका हमारे जीवन में असंख्य उपयोग होते हैं, असंख्य इस्तेमाल होते हैं, और कुछ इस्तेमाल तो आप बढ़ा भी सकते हो। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, और जो वन्य जीव होता है इसमें शामिल होते हैं आपके जानवर, आपके पक्षी, कीट एंड एक्वेटिक लाइफ, और जो जलीय जंतु होते हैं वे भी इसमें शामिल होते हैं। दे प्रोवाइड अस, इनसे हमें मिलता है मिल्क, दूध, मीट, मांस, हाइड, खाल एंड वूल, और ऊन भी। ऊन किससे मिलती है? आप सब जानते हैं, ऊन मिलती है शिप से, भेड़ से। इंसेक्ट्स लाइक बीज, जैसे कि कीट होते हैं। मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद देती है। हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, और जो इंसेक्ट्स होते हैं वह फूलों के परागन में भी मदद करते हैं। एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, किरदार निभाते हैं। कैसा? एक अपघटन का। डिकम्पोजर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मान लो शेर ने एक जंतु को मारा, एक जानवर को मार दिया, उसका मांस खा लिया, कुछ ने हड्डी खा ली। उसके बाद जो सड़ा गला बच जाता है, उस सड़े गले को बचने का जो नष्ट करते हैं वह ये आपके इंसेक्ट्स करते हैं, और यह उसको ख़त्म करते हैं, तभी जाके इनको डिकम्पोजर कहा जाता है। और अगर ख़त्म नहीं करेंगे, वह पड़ा रहेगा, तो आपको पता है कि कितनी गंदी स्मेल पैदा हो जाती है दोस्तों। ठीक है। दी बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, जो चिड़ियाएँ होती हैं, पक्षी होते हैं, वह इन कीट पर निर्भर करते हैं, वह इन कीट को खाते हैं। एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल, और ये भी डिकम्पोजर, अपघटक की तरह काम करते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लिवस्टॉक, जो गिद्ध होते हैं वह मरे हुए जानवरों पर निर्भर होते हैं, मरे हुए सड़े गले जानवरों पर निर्भर करते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। क्या कहते हैं दोस्तों? स्कैवेंजर मतलब अपमार्जक। क्या कहते हैं दोस्तों? अपमार्जक। एंड कंसिडर्ड ए वाइटर क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट, और उनको हम इस वातावरण का, इस प्रकृति का सफाई कर्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफाई कर्मचारी। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, इसलिए जानवर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ऑल आर इंटीग्रल
टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है अपने परितंत्र में नियंत्रण बनाने के लिए। क्या जरूरी है दोस्तों? उनका होना बहुत जरूरी है अपने परितंत्र में नियंत्रण बनाने के लिए। आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक वनस्पति है उनका वितरण देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वनस्पतियों का बढ़ना या वनस्पतियों की वृद्धि होती है वह निर्भर करती है मुख्यतः तापमान पर और वहाँ की नमी पर, वहाँ की नमी या आर्द्रता पर। द मेजर वेजिटेशन टाइप, जो मुख्य वनस्पति के प्रकार होते हैं इस दुनिया की, उनको ग्रुप बना दिया, उनको समूह बना दिया। किस तरीके से? फॉरेस्ट वन का समूह, ग्रासलैंड घास का समूह, स्क्रब्स और टुंड्रा। स्क्रब्स होते हैं गुल्म और टुंड्रा ही कहा जाता है हिंदी में भी। ठीक है दोस्तों, इन एरियाज वे क्षेत्र जहाँ पर बहुत भारी वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, बड़े बड़े पेड़ पौधे उग जाते हैं। दी फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड, और वे जंगल जो इससे जुड़े होते हैं विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बहुत ज़्यादा पानी मिलता है वहाँ पर ये वन उगते हैं, उससे संबंध रखते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज, जैसे जैसे आर्द्रता कम हो जाती है, द साइज ऑफ ट्रीज, ऐसे ऐसे पेड़ों का आकार, एंड देयर डेंसिटी, और उनका घनत्व रिड्यूस कम हो जाता है। इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, अगर कुछ क्षेत्र जहाँ पे मध्यम मात्रा में बरसात होती है, एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीज, तो वहाँ पर छोटे पेड़ पाए जाते हैं या ग्रास पाई जाती है। ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसी जगह पर ही आपको घास वाले मैदान देखने को मिलते हैं। इन ड्राई एरियाज, शुष्क इलाकों में, ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, थोर्नी श्रब्स, वहाँ पर आपको कटीले गुल्म एंड स्क्रब्स ग्रो, और वहाँ पर आपको कटीले श्रब्स उगते हुए मिलते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, इस तरह के इलाकों पर, किस तरह के? जहाँ पर आर्द्रता कम होती है, बरसात बहुत कम होती है, वहाँ के पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वह बहुत गहराई तक होती हैं। लीव्स हैव थोर्नी एंड वैक्सी सरफेस, जो पत्तियाँ होती हैं वह बड़ी कटीली होती है, कांटे की तरह होती है, एंड वैक्सी सरफेस, और मोमी सतह होती है। वैक्स मतलब मोम, चिकनी सतह होती है। टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन, जिससे कि उसकी आर्द्रता कम ना हो। एक प्रोसेस है जिसका नाम ट्रांसपिरेशन है। क्या है दोस्तों? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन से इनकी मॉइस्चर कम ना हो, इस वजह से क्या होता है, इनकी जो पत्तियां हैं वह कटीली होती हैं और मोमी सतह पाई जाती है। इस तरह के आपको रेगिस्तान इलाके में, जैसे राजस्थान है, वहाँ पे आपको इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे कांटे वाले। इसका एक एग्जांपल आपको दूं, अगर आपने कैक्टस देखा होगा तो कैक्टस इसी तरह का प्लांट है। ठीक है दोस्तों। टुंड्रा वेजिटेशन, जो टुंड्रा वनस्पति है वह ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ पर कि आपको मोसिस और लाइकेंस, उदाहरण के लिए जैसे मान लो आपने होदी देखी होगी, जब पानी भरा रहता है तो उसमें आपने देखा होगा उसकी दीवारों पर या नीचे काई लग जाती है। ठीक है ना, काई लग जाती है तो वो लाइकेंस होता है। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड है, जंगलों को, वनों को हमने दो हिस्सों में और बांट दिया है। किसमें? एक एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक डेसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन जो सदाबहार होते हैं, सदा हरे होते हैं। दूसरा डेसिडियस जो पर्णपाती होते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, और यह निर्भर करता है कि उनकी पत्तियां कब गिरती हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, उनमें एक साथ कभी भी सारी पत्तियां किसी भी मौसम में नहीं गिरती। ठीक है दोस्तों। डेसिडियस फॉरेस्ट जो पर्णपाती वन होते हैं, शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन, वे एक निश्चित मौसम में
निश्चित मौसम में अपनी सारी पत्तियां डाल देते हैं। टू कंजर्व, बचाने के लिए। लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के कारण उसकी आर्द्रता कम ना हो जाए, इस वजह से वो पत्ते या वो वन अपनी सारी पत्तियां एक पर्टिकुलर मौसम में झाड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में आपके आसपास के पत्ते सब झड़ जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड, इन जंगलों को दोबारा फिर बांट दिया किसमें, ट्रॉपिकल और टेम्परेचर पे। किसमें, ट्रॉपिकल और टेम्परेचर। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय और टेम्परेट शीतोष्णकटिबंधीय। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स, और किस आधार पर बांटा, इनको बांटा इनके लैटिट्यूड्स के आधार पर, इनके लैटिट्यूड्स के आधार पर। ठीक है दोस्तों, यू हैव लर्न्ड, आपने इन सब के बारे में सीखा होगा। कब, पिछले 2 साल की क्लास में। इसके लिए अगर आप लोग चाहें मेरी 6th क्लास की जियोग्राफी की स्लाइड देख सकते हैं। उसमें आपको टेम्परेट, ट्रॉपिकल, फ्रिजिड जोन के बारे में पता लगेगा, जिसमें कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सो टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड, आज संसार में बहुत अधिक लोग हैं, लेकिन अधिक किससे हैं, देन देयर वर 2 centuries बैक, अब से 2 सदी पहले जितने लोग थे उनसे कहीं ज़्यादा लोग आज की डेट में हैं। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स, इसलिए जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ऐसे वन का अधिकतर भाग काट दिया जा रहा है। क्यों, वहाँ पर फसल उगाने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली, जो वन है वन को बड़ी तेज़ी से संसार की ज़मीन से कम किया जा रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, और हमें इसकी बहुत जल्दी ज़रूरत है बचाने की, जिससे कि हम इस कीमती संसाधन को नष्ट होने से बचा सकें। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे हो सकता है। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, जो जंगल हैं वे हमारी संपदा है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स, जो पेड़ पौधे होते हैं वह छाया देते हैं जानवरों को। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और जानवर और वनस्पतियाँ मिलके आपस में क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम, पारितंत्र बनाती हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारी जलवायु में बदलाव और मानव का इंटरफेयर, मानव का हस्तक्षेप, यह कारण होता है हमारे प्राकृतिक आवास को, किसके, हमारे वनस्पति के या हमारे जानवरों के, जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास हैं उनका नष्ट होने का कारण है जलवायु में बदलाव और मानव का हस्तक्षेप। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑफ द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत सारी प्रजातियां हैं जो असुरक्षित हैं, जो संकटापन हैं या जो लुप्त होने की कगार पर हैं। उसके कारण क्या हैं, डिफोरेस्टेशन, वन्य कटाव, सोयल इरोजन, मृदा अपरदन, मिट्टी कटाव, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, निर्माण कार्य, फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाना, सुनामी, लैंडस्लाइड और भूस्खलन का होना, आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर, ये कुछ मुख्य मानवीय या प्राकृतिक कारक हैं जिससे विच टुगेदर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हमारा यह एक प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने की कगार पर है, नष्ट हो रहा है या बर्बाद हो रहा है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न, इसका ये मुख्य चिंता जो है, इज़ द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग, इसका जो मुख्य चिंता है वह है अनाधिकृत शिकार होना, अनाधिकृत शिकार की वारदातों का बढ़ना।
दैट रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक, एक निश्चित प्रजाति नष्ट होने के कगार पर जा रही है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन, जो जीव जंतु हैं वह अनाधिकृत शिकार किया जाता है, वह मारे जाते हैं चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। क्या इकट्ठा करने के लिए? उनका इलीगल गैर कानूनी तरीके से व्यापार करने के लिए। व्यापार किसका किया जाता है? उसकी हाइड्स, खाल का, स्किन, चमड़े का, नेल्स, नाखूनों का, टीथ, दांत का, होर्न, सींग का, एज वेल एज फेदर्स, और उनके पंखों का भी। सम ऑफ दीज एनिमल्स, इनमें से कुछ जानवर हैं जैसे टाइगर, चीता, लोयन, शेर, एलिफेंट, हाथी, डियर, हिरन, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, राइनोसोर, गेंडा या दरियाई घोड़ा भी कह सकते हैं आप, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, एंड पीकॉक, मोर। दिस कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। आप इनका संरक्षण कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। कैसे? जागरूकता को फैलाकर। कैसे बचा सकते हैं दोस्तों? इनकी जागरूकता को फैलाकर। आइए, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेचुरल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैवमंडल नीच आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यह चीज़ें बनाई जाती हैं हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स होती हैं आपकी संकरी घाटियाँ, होता है ना, दो पहाड़ों के बीच में बारीक सी रास्ता निकल जाता है, संकरी पहाड़ियाँ, लेक्स, झरने, एंड वेटलैंड्स आर्द्र भूमि इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। हमें आवश्यकता है इन चीज़ों को, इन कीमती संसाधनों को नष्ट होने से बचाने की। देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में एक नियंत्रण है। इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब, और यह नियंत्रण तभी रहेगा, यह संतुलन तभी रहेगा जब हम अपने स्पीसीज को, अपनी प्रजातियों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज। जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानव के द्वारा किए गए काम हैं, भारत के अधिकतर भाग में ये हमारे प्राकृतिक आवास को, बहुत सारी प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को डिस्टर्ब करने में योगदान कर रहे हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, अंधाधुंध शिकार, सेवरल बर्ड्स, बहुत सारे पक्षियों का, एंड एनिमल्स, और जानवरों का, हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। या तो वो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, कुछ जागरूकता वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, जैसे सामाजिक वानिकी, एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड, इनको बढ़ावा देना चाहिए। एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, एक प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड, स्कूल के बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। फॉर बर्ड वॉचिंग, चिड़ियाओं को देखने के लिए, एंड विजिटिंग नेचर कैंप्स, और प्राकृतिक कैंप में जाने के लिए, सो दैट, ताकि दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज, जिससे कि वे अलग अलग प्रजातियों की, भिन्न भिन्न प्रजातियों के आवास को क्या करें? बढ़ावा दें, अप्रिशिएट करें। इससे पहले नेशनल पार्क देखते क्या होता है। नेशनल पार्क ए नेचुरल एरिया, एक प्राकृतिक क्षेत्र डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ये एक प्राकृतिक एरिया होता है जिसको एक कानून के तहत, एक सुरक्षा के तहत इसको घोषित कर दिया जाता है कि इसमें सिर्फ ये स्पीसीज के लिए बना है, या जो वहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर किसी इंसान का जाना वैध या बैन कर दिया जाता है। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज, बहुत सारे देशों ने कुछ कानून पास किए हैं
डिक्लेयरिंग दैट द ट्रेड्स एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल। उन्होंने कानून बना दिया है कि इन पक्षियों को या जानवरों को मारना और इनका व्यापार करना गैर कानूनी है, अवैध है। इन इंडिया, भारत में किलिंग ऑफ लायंस, शेर को मारना, टाइगर चीते को मारना, डियर हिरन को मारना, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स को मारना एंड पिकॉक्स मोर को मारना, ये सब बैन है। क्या है? बैन है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइट्स है। साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? याद रखना दोस्तों, दी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। क्या बताए साइट्स की? दी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मतलब जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, लुप्त होने के कगार पर हैं, उनका कोई भी व्यापार न करे, उसकी देखरेख के लिए यह बनाई गई थी, जो कि एक लिस्ट तैयार करती है कि किस जानवरों का और किस पक्षियों का जो व्यापार है वह बैन है, वह बंद है, प्रोहिबिट है, कोई नहीं कर सकता, गैर कानूनी है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अपने वनस्पति को और अपने जानवर, जीव जंतुओं को, जानवरों को बचाना हम सबका या हर एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। क्या है दोस्तों? नैतिक कर्तव्य। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व आपको बताया था, जैवमंडल नीचे, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक नेटवर्क से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, जो हमारे संरक्षण और विकास के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, हमारे संरक्षण और विकास के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, वह बायोस्फीयर रिजर्व है, वह हमारे जैवमंडल नीचे है। ठीक है दोस्तों, आइए तो ये यहाँ पढ़ सकते हैं। साइट्स का क्या काम है, फुल फॉर्म क्या है? इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। इट एम्स, इसका उद्देश्य टू एंश्योर दैट, यह निश्चित करना कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है कुछ मुख्य प्रजातियों का, चाहे वो जंगली जानवर हो चाहे वनस्पति हो, डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, वह उनके जीवन को प्रभावित न करे। रफली लगभग 5000 स्पीसीज हैं जानवरों की और 28,000 स्पीसीज हैं पेड़ पौधों की, जिनको सुरक्षित किया गया है। बियर्स, भालू, डॉल्फिन्स, कैक्टाई, कोरल्स, ऑर्चिड्स, एलोइज, ये कुछ उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैप्टर 2 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसकी एक्सरसाइज करने पे ध्यान दें, एक्सरसाइज कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कुछ समस्या होती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आई थी तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर फॉर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।